हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लर्निंग वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ट्रेडिंग जनरल क्या होता है और इसे कैसे मेंटेन किया जाता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स बनना चाहते हैं तो और या सक्सेसफुल ट्रेडर की लिस्ट में आना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के बगैर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकते हैं। वो वीडियो मस्ट वॉच वीडियो है, उसको आप जरूर देखिएगा। एक मैंने अपने लास्ट एक्सपीरियंस से जो कुछ भी सीखा है वो मैं आपको इन वीडियोस में बता रहा हूँ, और मेरा मोटिव सिर्फ आपको यही सिखाना या बताना है या लर्निंग देना है कि आप किसी भी अननेसेसरी फ्रॉड के चक्कर में ना फंसें और अपना जो हार्ड अर्न मनी है, जो आपने बहुत मेहनत से अपना पैसा कमाया है, उसको सीख के समझ के स्टॉक मार्केट को फिर उसमें लगाइए, ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सके। ना कि आप किसी टिप्स में, चैनल्स में उसमें फंस जाए और उसके बाद आपको ये समझ में ही ना आए कि करना क्या है, या स्टॉक मार्केट पर आप बोले कि गैम्बलिंग है, बेकार है, ये नहीं होगा। तो आप एक इसको अगर सिस्टमेटिक ढंग से आप एक ट्रेड करेंगे तो आप इसमें ज़रूर सक्सेस होंगे। और मैं इन वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ प्योरली यही मकसद है, और मैं अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट बेकार नहीं है या फ्रॉड नहीं है, या यहाँ पैसा नहीं बनता, यहाँ पैसा बनता है। मैंने ज़रूर लॉस यहाँ किया है और अब मैं धीरे धीरे प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया हूँ, और मैं इसको खुद मेंटेन कर रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग अभी न्यू कमर आ रहे हैं, जैसे मुझे इसे सीखने में बहुत टाइम लगा और मोस्टली सभी को लग रहा है, क्योंकि कोई सही बात बताना ही नहीं चाह रहा है। कोई चाहता ही नहीं है कि जो बाकी जो न्यू कमर्स आ रहे हैं वो असली सही चीज़ स्टॉक मार्केट की जाने और समझें और उसके बाद उसको ट्रेड करें। सब लोगों को टिप्स में फंसाया जा रहा है, या टेलीग्राम जो चैनल्स होते हैं उसमें टिप्स दी जा रही हैं, ये ले लो, ये बाय कर दो, ये सेल कर दो, इसके बाद आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। जबकि कोई ये नहीं बता रहा है कि स्ट्रेटजी तो आप मान लीजिए कि 80% काम होता ही नहीं है स्ट्रेटजी का। जो सबसे ज़्यादा 80% अगर आप बोलेंगे तो साइकोलॉजी काम करती है, यानी आपका माइंड जो है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा कि किस तरह आपको ट्रेड करना है। बाकी मनी मैनेजमेंट होता है, और जो स्ट्रेटजी होती है वो तो आप मान लीजिए कि 25% ही मान लीजिए अगर 100 में से। ये दोनों चीज़ मेन तो आपका साइकोलॉजी, आप स्टॉक मार्केट को समझिए कि और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको पता होना चाहिए, ना कि जस्ट ट्रेड डालना। तो लास्ट वीडियोस में आप देखिए, उनको समझिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो मुझसे पूछिए, और आप चाहे तो किसी अच्छे एक मेंटर को सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके पूरे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सके, या और आपको क्लियरली समझ में आए। आप, क्योंकि आप अगर स्टॉक मार्केट को नहीं समझ सकते पाए कि प्राइस एक्शन या स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, उसमें प्राइस कैसे मूव करता है, तो आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। अगर किसी से डिपेंड हो गए कि कोई मुझे बता देगा फिर मैं ट्रेड ले लूंगा और मैं बहुत पैसा कमा लूंगा, तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आपने 100 ट्रेड्स आप लेने वाले हैं स्टॉक मार्केट में, और आपने 100 ट्रेड्स में से आपके 95 ट्रेड सक्सेसफुल हैं, और आपने रिस्क रिवॉर्ड भी जो है वो भी मेंटेन किया हुआ है। लेकिन 5 ट्रेड जो है 100 में से, उसमें आपकी साइकोलॉजी खराब होगी और आपने उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले ली, और रिस्क और जो रिवॉर्ड है वो आपने मेंटेन नहीं किया है, और अपनी पोजीशन साइजिंग भी मेंटेन नहीं की। यानी कि उसमें आपने जो आप एक सिस्टमेटिक ढंग से ट्रेडिंग कर रहे थे वो आपने फॉलो नहीं की। तो वो जो 5 ट्रेड जो है ना, वो आपके जो 95 ट्रेड्स हैं उन ट्रेड्स का जो प्रॉफिट है वो तो ले ही लेगा, उसके ऊपर से आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल भी ले लेगा, और इस तरह से आप क्या रहेंगे कि आप लॉस में आ जाएंगे। तो आप ये चीज को समझिए कि एक ट्रेड आपका पूरा प्रॉफिट लेके जा सकता है, अगर आप अपनी साइकोलॉजी और जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को अगर मेंटेन नहीं करते हैं, तो एक ट्रेड ही काफी है आपको पूरा लॉस में लाने के लिए। तो यानी इससे जो मैं खुद भी सीखा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको 110% आपको एक सिस्टम, एक प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। जहाँ आपने उसमें थोड़ी सी भी आपने कमी की और सोचा कि चलो हो जाएगा, इसमें बहुत अच्छा सेटअप है, इसमें पूरी कैपिटल लगा देता हूँ, पूरी क्वांटिटी ले लेता हूँ, और जैसे ही आपने वो क्वांटिटी लो ली, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि वो श्योर शॉट तो कुछ होता नहीं है, तो वो क्या होगा, अगर जैसे ही आपके अपोजिट गया
तो आपका पूरा जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इसको पहले लर्न करें और अच्छे से सीखें और सीखने के बाद इसको ट्रेड करें। चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, जिससे कि अगर आप आम भाषा में कहें तो ट्रेडिंग डायरी को हमको बनाने के पीछे का पर्पस क्या है। ट्रेडिंग डायरी यानी होता है कि जो भी हम ट्रेड्स ले रहे हैं उसको हम एक सिस्टमेटिक ढंग से उसका एक रिकॉर्ड रखें। रिकॉर्ड रखने से क्या होगा कि हम जैसे 1000 ट्रेड, 500 ट्रेड या 100 ट्रेड या 150 जो 250 जितना भी हमने ट्रेड किया, वो ट्रेड का जब हमारे पास एक डेटा हो जाएगा, उस डेटा से हम लोग बैक टेस्ट कर पाएंगे। यानी कि हम लोग देख पाएंगे कि हमने जो ट्रेड्स लिए हैं उसमें हमने क्या गलती की या क्या हमारे लिए काम कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं या उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग फ्यूचर में और प्रॉफिट्स कमा सकें और जो लॉसेस है लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें। ट्रेड डायरी बनाने का सिर्फ यही पर्पस होता है कि अपनी गलतियों से हमें सीखना है और हमारी गलतियां हमें कम से कम करनी है। अदरवाइज इसका कोई भी और कोई लॉजिक नहीं है ना। अगर किसी को और को कुछ लगता है कि इससे और कुछ भी होता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैंने जो ट्रेडिंग जर्नल बनाया है, ट्रेडिंग डायरी जो बनाई है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमने सबसे पहले हमारा जो टोटल कैपिटल है वो लिया है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, आपका जो भी हो वो आप यहाँ डाल लेने। 1 लाख रुपए लिया है। जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो यहाँ कैलकुलेट होगा और फिर जो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा, चाहे वो प्रॉफिट हो लॉस हो, वो हमारा कैलकुलेट होके यहाँ आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ तीन जो कॉलम्स लिए हैं, उस कॉलम्स को मैं आपको बता देता हूँ। पहले में आप डेट लिखिएगा कि आपने किस डेट में ट्रेड ले रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ 6/4 लिखा हुआ है, 6 अप्रैल का। फिर वो टाइम मैंने, हम किस टाइम पे वो ट्रेड ले रहे हैं। सिंबल, सिंबल मतलब होता है यार हमने कैश में लिया, ऑप्शन लिया, फ्यूचर लिया, क्या लिया और कौन से स्क्रिप्ट में ट्रेड कर रहे हैं वो यहाँ लिखना है। फिर उसमें हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं वो यहाँ लिखना है। कितनी क्वांटिटी ली, क्वांटिटी का हम, मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया आपको। यानी पोजीशन साइजिंग आपको किस तरह कैलकुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लिया हुआ है। जो 556 रुपये जो हमारा पर ट्रेड लॉस था, वो उसके अकॉर्डिंग ये क्वांटिटी यहाँ आई है। एंट्री प्राइस यानी हम जो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं उसका एंट्री प्राइस यहाँ लिखेंगे, उसका स्टॉप लॉस हम कितना ले रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे। और एग्जिट यानी कि हम लोग प्रॉफिट अगर बुक करेंगे तो वो एग्जिट कहाँ पर किया हमने, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फिर उसका स्टेटस लिखेंगे हमने वहाँ, उसमें हम लॉस किए या हम जीत गए वहाँ पर, मतलब हमने प्रॉफिट लिया। और हम यहाँ पर समरी लिखेंगे। समरी आपको यहाँ मेन जो है वो समरी लिखना जरूरी है। मतलब आपने वो ट्रेड लिया था, किस सेटअप पे लिया आपने, प्राइस एक्शन पे लिया, कुछ ब्रेकआउट पे लिया, इनसाइड कैंडल लिया, या और आपकी कोई इंडिकेटर है उसके अकॉर्डिंग लिया, किस तरह आपने वो सेलेक्ट किया और उसमें आपका आउटकम क्या रहा, मतलब कि किस तरह आपने क्या गलतियां की और आपको क्या सीखने को मिला यहाँ पर, वो आपको इस समरी में यहाँ पर लिखना है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जो स्क्रीनशॉट होगा उस दिन का जो आपने ट्रेड लिया होगा, चार्ट, अगर चार्ट पे आप ट्रेड करते हैं, उस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके और एक फोल्डर बना के उसमें भी आप रख सकते हैं कि मैंने यहाँ एंट्री ली थी और यहाँ पर इस स्ट्रेटजी पे लिया था। उस चार्ट के ऊपर ही लिख सकते हैं इस स्ट्रेटजी के अगेंस्ट में लिया था और यहाँ पर मुझे प्रॉफिट या लॉस हुआ। इस तरह जब आप एक अपनी समरी बना लेंगे तो आपको पूरा कैलकुलेशन समझ में आने लगेगा। जैसे हमने 3 ट्रेड्स अ डे लिए तो ये तीनों ट्रेड लिया तो इसका आउटकम जैसे देखिए, हमने बाय किया था और हमको सभी में प्रॉफिट हुआ। सभी में जो प्रॉफिट हुआ तो तीनों का प्रॉफिट मिला के क्या हो गया, 2929 रुपये हो गया। यानी कि हमारा जो हमने स्टार्टिंग किया था 1 लाख से, 2929 हमारा प्रॉफिट, तो 1,29,29 रुपये हमारे यहाँ पर बैलेंस में आ गया। नेक्स्ट डे अगर हम जो भी लेते हैं, अगर लॉस होता है तो इसमें ये से माइनस हो जाएगा, इसको हम ऊपर लिख लेंगे और फिर इस तरह से हमारा ये कैलकुलेशन चलते रहेगा। तो आप अगर इस तरह इस ट्रेडिंग डायरी को आप मेंटेन करते हैं तो इससे आपके पास एक बहुत अच्छा डेटा कलेक्ट हो जाएगा और आप इससे बैक टेस्ट करके अपनी स्ट्रेटजी को या अपनी ट्रेडिंग को आप सुधार कर सकते हैं और सुधार करने करेंगे तो 110% आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स हो जाएंगे। तो friends, I hope you understand all the points, so do like, subscribe and comment this video. Thank you.